हमारे आस्था के स्थानों पर, हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। यहां के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरूखुंटी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था। आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है। अब वहां किसानों के लिए गोरूखुंटी कृषि परियोजना चल रही है। वहां के नौजवान अब कृषि सैनिक बनकर खेती कर रहे हैं। सरसों, मक्का, उड़द, तिल, कद्दू सब कुछ वही उग रहा है। यानी जो जमीन कभी घुसपैठियों के कब्जे में थी, आज वही जमीन असम के कृषि विकास का नया केंद्र बन गई है। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों, संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा।